भैया वो तो बगैर दोनों का है ना, बगैर दोनों का। तो उसके वहाँ पर ये दिखा देगा बगैर मर्द औरत के हमने आदम अलैहिस्सलाम को आदम और खुदा का बेटा, इब्ने आदम और खुदा का बेटा, यानी कि ये दो नाम दिए गए। अब यहाँ पर जैसे इंग्लिश कहते हैं वो खुदा का बेटा, पर मुस्लिम कहते हैं, इस्लाम कहता है कि भाई वो खुदा के बेटे नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। देखो जब ये चीज लागू हुई जो आप बोल रहे हो, जी, असल में हमारे जो इस्लाम की ये है, हम ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी तरीके से मानते हैं जी, लेकिन उनकी शरीयत को नहीं मानने के। क्यों? क्योंकि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए हैं तो उनकी शरीयत मनसूख हो गई। हाँ हमारे नजदीक पूरे जो है क्या है मकसद, उनकी इज्जत भी हम करेंगे, उन्होंने नबी भी मानेंगे, पैगंबर भी मानेंगे, उन्हें अल्लाह का बेहतरीन बंदा मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो बेटा बोलते हैं, तो अल्लाह ताला ने जब ये क्रिश्चियन और यहूदियों ने उनको कहा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम इनके बेटे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस बार अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप कह दीजिए अल्लाह एक है, न उसकी कोई औलाद है न किसी की औलाद है, न उससे पहले है न उससे बाद में है। तो अल्लाह ताला ने आयत उतार के पूरी इंसानियत को समझा दी कि अल्लाह न किसी से पैदा है, न अल्लाह किसी न अल्लाह की कोई औलाद है। अल्लाह तो खुद एक जो है नूर है और उससे पहले न कुछ था और न उसके बाद कुछ होगा। बहुत बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली, कुरान की जो आयत बोली। तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जहां मिसकंसेप्शन आता है वो ये कहता है, क्योंकि मुस्लिम जो जिस चीज को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो ये समझते है कि क्रिश्चियन ये लोग बोलते हैं कि शायद अल्लाह ने शादी करी और जैसे जिस्मानी तौर पे बेटे को पैदा करते हैं, जिस्मानी रिश्ता बना के, इंटीमेसी से, फिजिकल जैसे आदमी और औरत करते हैं, उस हिसाब से क्या कहते हैं अल्लाह ने शादी करी और बेटे को पैदा करा। आप ये शायद समझते हैं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसे कई लोगों से ऐसा सुना है, ऐसा मैंने कई मुस्लिम है ना। हाँ लेकिन मैं आपको नहीं, मैंने जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। जी लेकिन मैं आपको हाँ जी मैं लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरी बाइबल में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि खुदा ने कहीं पर भी कोई शादी करी हो या खुदा को कोई बेटा पैदा करने के लिए जिस्मानी रिश्ता बनाने की जरूरत हो। इस बात से आप लोग क्या कह सकते हैं, मेरे ताल्लुक रखते हैं या इस बात से एग्री करते हैं? कि हाँ हम इस बात से एग्री है कि उसकी न बाइबल में शादी का कोई जिक्र है और न कुरान में कोई जिक्र है। बिल्कुल ठीक है, पहली बात ये आ गई, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कि अगर जहां तक जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, यानी हजरत ईसा इस्लाम की बात हो रही है, तो जिस तरह आपने कहा कि भाई वो भी एक प्रॉफिट है जैसे दूसरे नबी हुए वैसे ही, तो मुझे प्लीज एक बात का जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्यों कि जब आदम जो है पैदा हुए और आदम के बाद एक सिस्टम शुरू हो गया कि बगैर मतलब आदमी औरत के रिश्ते से बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के वक्त में वो चीज को, वो चेन को क्यों तोड़ा गया? और जो मरियम थी एक पाक दामन औरत थी, ठीक है ना, एक कुंवारी थी, और उसकी कोख से यीशु पैदा हुए बगैर जिस्मानी रिश्ते को बनाए, ठीक है ना। तो वहां पर उस चेन को क्यों तोड़ा गया? और क्यों अगर यीशु मसीह ही और प्रॉफिट की तरह यानी कि और नबियों की तरह आए ईसा इस्लाम, तो फिर वहां पर जिस्मानी रिश्ते से खुदा ने अलाउ क्यों नहीं करा उन्हें आने का? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी कुदरत दिखाई है। क्यों? अल्लाह ताला ने सबसे पहले बगैर किसी माँ के और किसी बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया, ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह ने अपने इंसान को कुदरत बना के दिखाई कि बगैर बाप के और बगैर माँ बाप के, मतलब बगैर मर्द औरत के अल्लाह बनाने पे कादिर है। दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने जो है, अब इसमें दो जोड़े हो गए, मतलब एक मर्द तो आ गया, उसके बाद जो है वो क्या नाम माहुआ को पैदा करा। तो अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि इसमें जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए जिस तरीके से हम इंसान को पैदा कर सकते हैं, इस तरीके से हम औरत को भी पैदा कर सकते हैं। अब बचा मर्द भी पैदा हो गया, बगैर मतलब इंसानियत पैदा हो गई, अब इधर मर्द औरत पैदा हो गई, अब रह गया मर्द। तो अल्लाह ने यह दिखाया है कि मैं आदमी को भी बगैर जिस्मानी संबंध बनाए यानी कि औरत को भी बना सकता हूँ। अब सिर्फ पहलू सिर्फ मर्द का रह गया, तो मर्द को भी अल्लाह ने बगैर मर्द को तो बगैर उसके पहले बना दिया था, वो दोनों के बगैर बनाया। हाँ, दोनों के वो दोनों के बगैर बनाया। अल्लाह ने पहले अपने दोनों के बगैर कुदरत दिखाई, फिर उसके बगैर औरत के कुदरत दिखाई, फिर उसके बगैर मर्द के कुदरत दिखाई। बगैर मर्द के तो क्या कह सकते हैं, जिस वक्त जो अब्राहम थे,
अब्राहम पहले उनके बेटे जो हाजरा से पैदा हुए वो थे क्या कहते हैं इस्माइल, ठीक है ना, इस्माइल है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब्राहम बिल्कुल 100 साल की उम्र में बिल्कुल बुजुर्ग से हो गए थे, ठीक है ना, बिल्कुल उनका जिस्म मरा बसा हो गया था। 90 साल की सारा हो गई थी, दोनों एक की कोख मर गई थी, एक का जिस्म बिल्कुल मर चुका था। 100 साल की उम्र में इस लायक नहीं थे वो कि बच्चे को पैदा कर सके। तो वो तो खुदा ने अपनी कुदरत, अल्लाह ने तो अपनी कुदरत दिखाई दी थी कि वहां पर वो पैदा कर सके। लेकिन सोच के देखिए ऐसे क्यों जरूरत पड़ी कि यीशु मसीह को बगैर जिस्मानी रिश्ते के पैदा करना पड़ा कुंवारी मरियम से। सवाल ये उठता जब आदम से एक प्रोडक्शन की चेन शुरू हो गई कि भाई आदमी औरत पैदा होंगे, आदमी औरत पैदा होंगे, दोनों का जोड़ा बना दिया, जानवरों का एक शेर बना दिया, एक शेरनी बना दी, एक क्या कह सकते हैं मोर बना दिया, मोरनी बना दी, एक क्या कहते हैं इसी तरीके से कुत्ता बना दिया, कुत्ती बना दी। इसी की तरह क्या कह सकते हैं आदम मेल बना दिया और फीमेल बना दिया और उसके जरिए पूरी की प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया, ठीक है ना। आप सबके बायोलॉजिकल फादर होने लगे, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह के टाइम पे जब फिर उसके पीछे मकसद या वजह क्या थी, यहां पर यह सवाल उठता है। इसके बारे में कुरान क्या बोलती है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इसके चेन को क्यों तोड़ा गया। इसके बारे में तो कुरान यही बोलता है कि ये अल्लाह की तरफ से रूह फूकी गई और अल्लाह के रूहुल्लाह है, यानी कि अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई है माँ। और जहां तक मुझे वहदानियत का मालूम है और जहां तक मुझे जो है इल्म है, सिर्फ यही अल्लाह को दिखाना था कि जिस तरीके से मकसद ये कि मैं बार बार कहूंगा, कोई सवाल उठा देता दुनिया के अंदर आके कि भाई आदमी को भी पैदा करके दिखा दिया बगैर मर्द औरत के, और औरत को भी दिखा दिया कि मर्द कहां से आया। अल्लाह ने एक कुदरत दिखाई के देखो मर्द को भी तो ऑलरेडी आ चुका था भैया वो तो बगैर दोनों का है ना, बगैर दोनों का। तो उसके वहां पर ये दिखा दे कि बगैर मर्द औरत के हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करा और बगैर औरत के हमने उसको माँ को पैदा करा। और ये देखो यहाँ पर ये दिखाया है, देखो यहाँ पर ये दिखाया कि बगैर मर्द के हमने जो है बगैर मर्द के औरत से जो है सिर्फ बगैर मर्द के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया। यहाँ पर ये वहदानियत है सिर्फ, और इसकी अगर तुम बिल्कुल सही तफसील लोगे तो भाई उल्मा से अच्छा ठीक है। लेकिन इसकी जो मैं आपको बताऊंगा, जो जहां तक आप बता रहे हैं उसमें असली बात तो यह है कि जब खुदा तो इतना कामिल है जी, अल्लाह इतना कामिल है कि उससे कहां दिखाने की जरूरत है। जो सोच के देखो बगैर किसी चीज के आदमी को बना सकता है तो वो क्यों दोबारा से आदमी को बना के दिखाएगा। उसे कोई अपने आप को प्रूफ थोड़ा करना है कि भाई मैं बगैर आदमी के बना सकता हूं। जो बाइबल इसका जवाब देती है, जो यहाँ पर बाइबल एक चीज का जवाब देती है, वो बाइबल क्या देती है मैं वहां पर थोड़ा आपको बता, ये बात सही है यहाँ पर यही जो है क्या कहते हैं, जो जवाब आया है वो ये आया है। चलो कोई बात नहीं, एक बात बाइबिल में 600 बाइबिल बता रहे हैं आप। जी 600 वो बाइबिल है नहीं, 600 बाइबिल नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो अलग, मैं आपको बता रहा हूँ 600 बाइबिल। एक मिनट बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मैं उसी में आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चलो आप ये दिखाइए, अभी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। सब में डिफरेंस है, अभी रुक जाइए, वो मैं अभी आपकी बात अभी आ रहा हूँ, मैं रुक जाए, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, अभी आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जहाँ तक बाइबल में यूहन्ना की जो इंजील है, ठीक है ना, इंजील में जो लिखा है, ये इंजील पढ़ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ इंजील 1:1 में ऐसा लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, ठीक है ना। यानी कलाम लिखा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, ठीक है ना। इसमें मैं ठीक है, मैं इसे आपने ये क्या किया, उस अल्लाह के अंदर एक नूर था, उसके अंदर नूर के अंदर क्या बोली जिंदगी थी, ठीक है ना। हम इसमें आदमियों की जिंदगी से मतलब ठीक है, ठीक है, इसे मैं पूरी बात कर दूं। जो आपको मैं कह रहा था कि बाइबल का इल्म उस बारे में क्या कह रहा है, ठीक है ना। जो बाइबल वहां पर जो फरमाती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि यीशु को जो पैदा होना पड़ा बगैर आदमी और बगैर औरत के, गौर से सुनिएगा, वो ये था। हाँ, मैं वही औरत मतलब बगैर आदमी के, ठीक है ना, मतलब बगैर स्पर्म के, एक बार ऐसे समझ लिए, बगैर आदमी के स्पर्म के बगैर यीशु को पैदा क्यों। उसकी वजह ये बताती है कि आदम के वक्त में क्या हो गया था, जब आदम ने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो गुनाह आ गया था और उसके बाद क्या सोच के देखिए, एक फोटो है और उस फोटो से अगली कॉपी बनानी है और उस फोटो पे एक निशान आ गया। उस फोटो में क्या आ गया, तो उससे जितनी भी कॉपी बनेंगी उनमें क्या होंगे, सब में निशान आएंगे। आदम ने जैसी नाफरमानी करी खुदा की तो गुनाह बाइबल बताती है इंसान के अंदर आ गया था, ठीक है। और उसके बाद आगे की जो भी जनरेशंस पैदा हुई, इसलिए नूह के वक्त में कयामत से पानी की बाढ़ से क्या हुआ, दुनिया को तबाह करनी पड़ी, क्योंकि गुनाह जो था वो बिल्कुल हाइट पे पहुंच गया था। क्यों, क्योंकि एक बार जैसी गुनाह एंटर हुआ आदम के जरिए, ठीक है ना, वो जनरेशंस क्या होती रही, करप्ट होती गई। आज भी देखिए
दुनिया भर की सोच के देखिए, मजहब है, दुनिया में अलग अलग तरीके की किताबें सब हैं, लेकिन फिर भी गुनाह आज भी है। लेकिन जो बाइबल कहती है कि जहां पर जब गुनाह आ गया था, तो अगर मरियम फिर किसी आदमी के जरिए, क्योंकि जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा मैं बेटा कैसे पैदा करूंगी, मैंने तो किसी आदमी को जाना ही नहीं आज तक, कुंवारी थी, पाकदामन थी। तो यहां पर खुदा ने उस चेन को ब्रेक करा था कि अगर आदमी का यहां पर स्पर्म जाएगा तो फिर उसके जरिए क्या जाएगा, गुनाह भी जाएगा, जिसे बाइबल क्रिश्चियन लोग कहते हैं ओरिजिनल सिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सिन कहते हैं। और यहां पर उस चेन को तोड़ना था, इसलिए जब पिलातुस के पास यीशु मसीह को क्रूस की सजा देने के लिए लेके गए, सलीब की सजा सुनाने के लिए गए, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं इसमें कोई भी क्रूस को देने लायक गुनाह नहीं पाता हूं, इनोसेंट पाता हूं। ठीक है। और जहां तक उनकी तालीम थी, वो तालीम आप पूरी पढ़ सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मती की इंजील में, मरकुस की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में आप उनकी तालीम को पढ़ सकते हैं कि उनकी जो तालीम थी वो बगैर दाग के और बगैर किसी उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो इतनी पाक थी। और उसमें इतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, कोई भी किसी तरह का कोई आपको उसमें किसी भी तरह का आपको वायलेंस नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ मोहब्बत मिलेगी, उसमें सिर्फ माफी मिलेगी, और उसमें सिर्फ क्या मिलेगी, एक उन्होंने खुद एक बहुत ही पाकीज़गी के साथ जिंदगी को काटा। तो वहीं से लिखा है पहला आदम, उसके जरिए तो गुनाह आया, और वो सिर्फ एक जिंदा इंसान था। लेकिन यीशु मसीह को बाइबल में दूसरा और आखिर आदम बोला गया है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना जी। उसे क्या बोला गया है? लिखा पहले आदम के जरिए जिस्मानी औलादें आई, पर दूसरा आदम रूहानी आदम था, जिसके जरिए रूहानी औलादें आएंगी खुदा की। ठीक है। तो जहां तक आपको मैं बता दूं, बाइबल कहीं पर भी पहली बात तो शादी का जिक्र नहीं करती खुदा का, और ना ही बाइबल ये बोलती है कि खुदा ने हर चीज को कलाम से पैदा करा है। बाइबल ये बोलती है किससे पैदा करा है, और जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। उसमें इब्तिदा में बाइबल बताती है, खुदा ने बोला रोशनी हो और रोशनी हो गई। जो चीज वो बोलते गए वो चीज वैसी की वैसी होती चली गई। बाइबल ये चीज बताती है। अल्लाह का तो इरादा ही काफी है। जी जी जी। ये चीज होगा कुन फयकुन, ये जो चीज चाहे अल्लाह वो कर दे। हाँ। अब इसमें आपकी देखो कितनी गहराई की बात करी, लेकिन गहराई से समझना पड़ेगा आपको एक बात पे जमना नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने कहा आपसे नहीं देखो बात ये होती है कि आदमी अपनी बात को दोहराता है, बार बार घुमाता है। देखो आपने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा करा, एक रूह पैदा करी जिसमें ना कोई गुनाह। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हो गया, आप समझे। अब आदम अलैहिस्सलाम से मर्द भी पैदा हुए, औरत भी पैदा हुई। अच्छा, सिलसिला चलता रहा। आपने कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम से जो औलाद पैदा हुई है, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए बहुत मतलब जब वो आजाब आया तो उस वाली नस्ल को खत्म कर दिया। जी, आपका कहना मकसद ये, उस वाली नस्ल को खत्म कर दिया। अब आ गई दूसरी नस्ल, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम भी आ गई। अब बहुत बात की बात है ना, आ गई। जी। अब आप ये कहना चाह रहे हो उस वाली जनरेशन को पीछे हटा दिया गया जी। और आपका कहना मकसद ये कि सिर्फ एक ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जो रूह मकसद के आए हैं बगैर गुनाह के। लेकिन आप यहाँ पर ये भूल गए कि स्पर्म नहीं है, लेकिन माँ का खून तो है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उसमें खून क्यों मिला फिर वो गुनहगार वाला खून क्यों आया उसमें? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है इन्होंने। इधर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप साइंटिफिकली तौर पर जाएंगे तो बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर सिर्फ बाप का खून आता है, माँ का नहीं आता कभी भी। जब वो कुक में होता है तो उसके अंदर बनता ही सिर्फ जो उसके अंदर आता है वो बाप का खून आता है, वो माँ का। साइंस ही नहीं बोलती जी, ये साइंस बोलती है। अभी आप गूगल सुनो जी, किसी डॉक्टर से मालूम करना वो बात अलग है, लेकिन कुरान ये बता रहा जी कि इसके अंदर जी माँ के अंदर इसका खून मौजूद है, इसके जो है जरायत मौजूद है। और देखो स्पर्म के अंदर ना कोई खून मौजूद होता, ना हड्डी मौजूद, ये सारी माँ की तरफ से। साइंस क्या कहता था, जब बच्चा पेट में बनता है तो औरत कमजोर होती चली जाती। बताओ क्यों हो रही है कमजोर? अरे क्योंकि वो जो खाना खा रही है, बच्चा खाना खींच रहा है, खाना खींच, जो खून है ना वो सिर्फ खानदान क्यों बाप से चलता है, क्यों चलता है? जी, ये नाभि होती है, ये नाभि जो होती है जी, इसमें इस नाभि के जरिए बच्चे को पाला जाता है। क्योंकि मुंह से नहीं जाए, जो बच्चा पेट में होता है उसको मुंह से खाना नहीं जाता जी, उसका नाभि से पेट भरता है। बिल्कुल, नाभि के अंदर एक नाल होती है जी, होती है, वो माँ के जिस्म से जुड़ी हुई होती है। बताओ कहाँ से गुजर रही है? बिल्कुल, वो कहाँ से वो जो पैदा होते कार्ड नहीं, हाँ पैदा होते कार्ड है वो जो उसके अंदर खून भी आ रहा है, और उसके अंदर जो कैल्शियम भी आ रहा है, उसके अंदर प्रोटीन भी आ रहा है, उसके अंदर जो पूरी जरायत बच्चे की बनने की आ रही है, माँ के वसीले से, माँ के जरिए आ रही है। लेकिन जो बीज होता है वो बाप का माना जाता है या माँ का माना जाता है? वो साइंटिफिक तौर पे भी जो है वो बाप, माँ का खून नहीं माना जाता, इसमें तेरी माँ का खून है। कहते तेरी बाप का खून है या नहीं है? अगर आप इसे भी अगर किसी माँ बाप दोनों का
खून कहा जाता है। सॉरी इसमें माँ देखिए जो खून की बात है वो सिर्फ बाप का अच्छा, दूसरी बात अब एक पहली बात बात तो ये, दूसरी बात जो आप प्लीज आप पहले कर लीजिए आप बात। नहीं, जो आपने कहा ना माँ का, हाँ? आपको ही मानते हैं हम लोग। नहीं, बाप का मानते हैं। आपका नाम? नाम मेरा पप्पू। पप्पू। कल कयामत के दिन आवाज क्या लगेगी? कल कयामत के दिन किसके आवाज से लगेगी? ये दुनिया का कायदा है कि बाप का खून माना जाता है, लेकिन कल कयामत के दिन माँ का नाम बुलाया जाएगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन दुनिया के सुनो, कल कयामत के दिन माँ का नाम बुलाया जाएगा। दुनिया के कायदे से तो माना जाएगा, दुनिया के कायदे से, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें साइंटिफिक तौर पे भी तो बाप का खून ही बच्चे के अंदर बनता है। अगर उसको नहीं, साइंस भी ये बता भाई साहब, मैंने क्या कहा, आप तकसीम करोगे नहीं बात को, मैंने पहले कहा था। माँ होती है उसके, जो माँ उसे नरिश करती है, जो उसे नरिशमेंट मिलता है माँ के जरिए। तो यीशु मसीह की जो पैदाइश हुई वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, माँ के जरिए तो पालन पोषण हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह को 2 नाम दिए गए हैं। गौर से सुनिएगा, जहां हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इब्ने आदम और खुदा का बेटा। इब्ने आदम और यानी कि ये 2 नाम दिए गए। अब यहाँ पर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सन ऑफ मैन और एक बोलते हैं सन ऑफ गॉड, यानी कि वो उनकी ये डुअल पर्सनालिटी थी, डुअल मिनिस्ट्री। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना इब्ने आदम, यानी जो आदम भी बनकर आया, जिस्म में आया, इसलिए वो खाना भी खाते थे, पीते भी थे, सोते भी थे और मौजे भी करते थे। और खुदा का मतलब जहां था खुदा का बेटा, तो वो 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 2 मछली 5 रोटी से हजारों को भी खिला रहे हैं। ये उनका रूम है, क्योंकि कोई भी जिस्म में तो कोई भी खुदा बन ही नहीं सकता है, जिस्म में तो वो आदमी थे। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और प्रभु के अनुग्रह से, खुदावंद के फजल से मैं उसकी रूह की अगुवाई में, उसके आत्मा की अगुवाई में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जवाब दूं, चाहे आप मसीही हों या मुसलमान हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और यहाँ पर इन भाई से जैसे मेरी कुछ बात हो रही थी, अभी इसका सेकंड पार्ट भी, और वो आप देखकर बड़ी बरकत पाएंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट भी एक बड़ा ही एक्साइटिंग पार्ट है। साथ ही साथ बाइबल यीशु मसीह को अगर हम पहला कुरिन्थियों बाइबल के एपिसोड्स में नए अन्नामे में पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह को बाइबल में बोला गया है दूसरा और आखिर आदम। मैं आपके लिए वो वर्ड्स पढ़ना चाहूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों और उसका 15 बाब, और उसको आप 45 से 47 तक पढ़ेंगे तो वहां इस तरह लिखा है, चुनाची लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहला ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। यीशु मसीह को सिर्फ खुदा 2 ही आदमियों को देखता है पूरी दुनिया में, पहला आदम और दूसरा आदम। या तो आप पहले आदम में से पैदा हुए हैं या फिर आपकी पैदाइश यीशु मसीह जो कि दूसरा और आखिर आदम हुआ उसमें से हुआ है। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते होंगे क्लोनिंग क्या होती है, और क्लोन करके कई जानवरों को बनाया गया, पैदा किया गया। आपको पता है क्लोनिंग की दुनिया में सबसे पहला जो जानवर, सबसे पहला मैमल जिसको क्लोनिंग करके बनाया गया उसको बोला जाता है डॉली द शीप, ठीक है ना, जिसको डॉली नाम दिया गया। और क्लोनिंग की दुनिया में जो क्लोन्स की जो एज को या फिर क्लोन का जो एक इन्होंने टाइमलाइन सेट करी उसके हिसाब से, जैसे यीशु मसीह के ऐसे समय की गणना होती है BC और AD, ऐसे ही डॉली से जानवर जो क्लोनिंग से पैदा हुए हैं उनकी टाइमलाइन को निर्धारित किया गया है कि ये डॉली के इतने टाइम बाद हुआ, ये डॉली के इतने टाइम बाद। ये एक लेगेसी या रिस्पेक्ट के तौर पे डॉली जो कि पहली शीप थी जिसे क्लोनिंग करके बनाया था उसे दिया जाता है। कहने का मतलब है एक भेड़ को क्लोनिंग करके बनाया गया, एक नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, आप जानते हैं मेल और फीमेल का मिलन और उसके बाद वो पैदा होता है। डॉली के टाइम में उस चेन को साइंटिस्ट ने क्यों तोड़ा? सवाल ये उठता है। 277 अटेम्प्ट के बाद डॉली जो थी वो क्लोनिंग के जरिए पैदा हुई। 277 अटेम्प्ट के बाद क्यों वो प्रोडक्शन की चेन जो थी वो चेन तोड़ी गई? उसकी वजह ये थी कि वो आगे फिर डॉली का जब सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उन्होंने कई मैमल्स, कई जानवरों, कई ऐसे बुल्स और दुनिया भर के जानवरों को उन्होंने क्लोनिंग करके क्या करा, उन्होंने पैदा करा। जब एक के ऊपर सक्सेसफुल हो गया तो यानी डॉली पे जो
रिप्रोडक्शन की चेन को तोड़ा गया। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक रीजन छुपा हुआ है कि उन्हें अब क्लोनिंग से देखना था कितनी सक्सेसफुल है, और वो पहली हुई, पहला फल, फर्स्ट फ्रूट साबित हुई जो कि क्लोनिंग से सक्सेसफुल होकर पैदा हो पाई, बच्चे भी पैदा कर पाई। ठीक है ना? इसी तरीके से यीशु मसीह की क्या वजह रही, यानी वहां से जब पहली कोई चीज को बोला गया है, यानी कहीं कोई चीज, वो रिप्रोडक्शन, वो जो एक साइकिल चल रही है, उसे तोड़ा गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां से कुछ नया काम होगा, पुरानी चीज को वहां खत्म होना है, कुछ नया काम होना है, इसलिए उसे तोड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे नया काम क्या? यीशु मसीह को बोला गया दूसरा और आखिर आदम, और अगर आखिर आदम बोला गया तो आखिर आदम का मतलब समझ रहे हैं आप इस बात को, यानी कि आदम बाप था सबका, आदम में से सब निकले, सारे जिस्मानी औलादे। यीशु मसीह को आदम बोला गया, आदम का मतलब जानते हैं आप, यानी उसमें से भी औलादे निकल रही हैं। कैसी औलादे? पर रूहानी। तो यीशु मसीह अब रूहानी दुनिया में, आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एडम बन गए, और अब जो पैदा हो रहा है किसमें से? जब वो लोग गुनाह से जब तौबा करते हैं, क्योंकि बाइबल में अगर आप यूहन्ना 3 पढ़ेंगे तो वहां दूसरी पैदाइश का जिक्र है कि आदमी को दूसरी बार पैदा होना है। तो आप जब अपने गुनाहों से जिस दिन मन फिराते हैं, पहली पैदाइश तो आपकी जो गुनाह करते हैं, आप जिस्मानी जिस्म पे पैदा हुए हैं, तो आदम में पैदा हुए, आदम से नेचर आया है गुनाह करने का। पर जिस दिन आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, यीशु की कुर्बानी को कहते हैं, हाँ मेरे गुनाहों के लिए यीशु मारे गए, उस दिन आप क्या करते हैं? एक नई पैदाइश होती है आपकी, एक नया जन्म लेते हैं, बाइबल ये कहती है, और उस दिन से आप एक नए इंसान बनने शुरू होते हैं। ये जो नई पैदाइश आपकी होती है वो किस में होती है? एग्जैक्टली मसीह यीशु में, मसीह में। यानी आप जैसे मसीह हैं, जो बाप का, जिस तरीके से बाप का इंसान में खून आता है, वैसे यीशु मसीह की जो खूबियां हैं वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके वो सबसे बड़े स्पिरिचुअल फादर हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अब जो चेंज चल रही है वो कैसे चल रही है? ये ऐसे चल रही है कि यीशु मसीह आखिर आदम है। तो अब ये जो पहले आदम से आएगा वो गुनाही आएगा, इस बात को याद रखिए। हर चीज गलत आएगी, लानती आएगी, क्योंकि पहले आदम के ऊपर लानते थी, गुनाह था, बहुत सारी चीजें थी। दूसरा जो आदम है वो बरकत से भरा हुआ है, उसके अंदर क्या है? खुदा का मसा है, उसके अंदर क्या है? वो खुदा की पूरी तरीके से क्या है? शक्ल सूरत पे नहीं, पूरी तरह पर्सनैलिटी पे है, यानी कि जैसा मिजाज खुदा का वैसी उस पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिप्रोडक्शन की चेन को इसलिए तोड़ा गया कि खुदा को एक नया काम करना था, और वो नया काम ये था कि खुदा को बहुत सारे अपने रूहानी बच्चे, बेटे और बेटियां पैदा करने थे, और उसके लिए एक मूल पुरुष यानी एक पहला आदमी चाहिए था, जिसमें से बेगुनाह बच्चे निकले, और वो है यीशु मसीह। जो नया काम शुरू हुआ, जहां से दोबारा से अब रूहानी बच्चे निकलते हैं मसीह यीशु के जरिए। तो मसीह यीशु हमारा रूहानी तौर पे हमारे क्या है? आदम, यानी हमारे सबसे बड़े बाप, जिसमें से बच्चे निकलते हैं, रूहानी औलादें निकलती हैं। ये भेद बहुत गहरा है, ये थोड़ी गहरी बात है, इसे मैं खुदावंद ने चाहा और ज्यादा आपको क्लियर करूंगा आने वाले दिनों में, पर अभी मैंने बस आपको ये बताया रिप्रोडक्शन की चेन तोड़ी इसीलिए गई। अगर दूसरा उसका जो जवाब मैंने आपको बताया वो इसलिए था कि अगर मर्द और औरत के उससे पैदा होते तो आदमी का खून आता, और आदमी का अगर खून आता तो वही गुनाह उसके अंदर भी, यीशु मसीह के अंदर भी, उनके अंदर भी वही गुनाह आ जाता, ठीक है, इंसान की गुनाह। तो वो खून मिलने नहीं दिया। तो जैसे अब ये भाई, जैसे हमारी जिस तरीके से बहस हो रही थी, तो ये भाई ये क्या कहते हैं कि खून औरत से आता है, माँ से। अगर आप इस बात को साइंटिफिकली तौर पे देखेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, तो ये चीज पूरी तरीके से गलत है और बेबुनियाद है, और इसमें कोई भी वजन नहीं है। याद रखिएगा, जब बच्चा माँ के पेट में होता, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी और गहरी बात है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसकी यस नेचुरल सी बात है, उसका जो जो उसकी नाभि होती है, वो बच्चा अब उससे क्या ले रहा है? अपना खाना ले रहा है, और उसके थ्रू उसका सारा न्यूट्रिशंस जो जा रहे हैं, सारे न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, वो उसके थ्रू बच्चे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। पर आपको पता है एक चीज ऐसी है जो कभी भी औरत का जो सीड कह लीजिए वो कभी भी कैरी नहीं कर सकती है। औरत का जो बीज कह लीजिए, एग कह लीजिए, उसे जो भी आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, वो कभी भी कैरी नहीं कर सकती है जब बच्चा पेट में होता है। और वो पता है क्या होता है? ना कभी कैरी किया, ना कभी कैरी कर सकती, ना करेगी, वो है खून।
کیونکہ خون صرف آدمی کے اسپم کے تھرو ہی بچے کے اندر جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. وہ کبھی بھی عورت نہیں جا سکتا, عورت کا نہیں جا سکتا اس کے اندر. ان بھائی نے بولا تھا کہ کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا, اور کس طریقے سے یہودی اور مسیح لوگ اس چیز کو مانتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں, پرمیشور کے پتر ہیں. اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت بتائی جہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے اور آخر ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا کوئی, وہ کسی سے پیدا نہیں ہے اور ان سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا, وہ سب سے پہلے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ عربی لوگوں کے لیے یہ آیت نہیں ہو سکتی ہے اس وقت میں جو عرب میں رہتے تھے, پر اسرائیلیوں کے لیے, بنی اسرائیل اور مسیحیوں کے لیے یہ کوئی نئی آیت نہیں تھی, کیونکہ یہ انہیں بہت پہلے مل چکی تھی یشعیاء میں. تو یسوع مسیح آج سے 2020 سال پہلے آئے, اور سمجھ لیجیے قریب 700 سال پہلے اس سے یشعیاء نبی, یشعیاء بھوشیہ وکتا ہوئے ہیں, جنہیں خداوند نے, جنہیں یہوہ خدا, بائبل کے خدا نے یہ آیت دی تھی. میں آپ کو پڑھ دوں آپ کو یشعیاء 46, اگر اس کا 6 پڑھیں گے تو وہاں ایسا لکھا ہے, یہوہ اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ. یہوہ یعنی اسرائیل کے خدا کا جو نام ہے, جس نام سے سبھی لوگ اسے پکارتے تھے, چاہے وہ ابراہیم ہو, اسحاق ہو, یعقوب ہو, ہے نا. اور ہاں ظاہر اس نام کو کیا گیا تھا موسیٰ پہ. تو یہاں اس طریقے سے لکھا ہے کہ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الاواز یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں, اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. یہ آلریڈی میں کیا کہہ رہا ہوں, بائبل میں آپ کو ایسی کئی آیتیں آلریڈی مل جائیں گی. اس میں کوئی نئی آیت نہیں ہے خداوند کے لوگوں کے لیے, مسیحیوں کے لیے, کرسچنز کے لیے, یا بنی اسرائیل کے لیے, یہودیوں کے لیے. خود یسوع مسیح بائبل کی آخری کتاب جسے مکاشفہ بولتے ہیں, بک آف ریویلیشن یعنی پرکاشت واقعہ, اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ پہلا اور آخر میں ہوں, الفا اور اومیگا میں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر یسوع مسیح یہ بات فرماتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اگر مسلمان اس سے کفر مانتے ہیں یا اس چیز سے وہ کہہ لیجئے کہ اس چیز سے وہ ایگری نہیں کرتے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کانسیپٹ ہے یا ان کا نظریہ اس لیے وہ نہیں مانتے. بات ایسی نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کی روٹ اور ہمیں ہر چیز کی اوریجن میں جانا ہے, اور اگر ہم اس چیز کی روٹ اور ہم اس چیز کے اوریجن میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہودی اصل میں جو یہودی تھے وہ اس چیز کو کفر مانتے تھے. بائبل میں سے میں آپ کو حوالہ دوں گا اور بائبل میں سے ہی میں آپ کو آیت بتاؤں گا, اور اگر آپ بائبل میں سے ہی پڑھ لیں گے یوحنا 5 کو, جو کہ میں ان بھائیوں کو پڑھ کے بتا رہا تھا, یوحنا کی انجیل, میں انجیل کی بات کر رہا ہوں, یوحنا, اور اس کے اگر 5 کو آپ پڑھیں گے, اس کے 5 باب کو, اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھیں گے, تو 5 کے 18 میں سنیے گا کیا لکھا ہے. 5 کے 18 میں اس طریقے سے لکھا ہے, غور سے سنیے گا. یہاں اس طریقے سے لکھا ہے کہ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کا قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. یہودی لوگ اسی لیے قتل کرنا چاہتے تھے یسوع مسیح کو. جو آرتھوڈاکس جیوز تھے, جو کٹر یہودی تھے, وہ اس چیز کو there is no doubt وہ یسوع مسیح کو قتل, کیونکہ یسوع مسیح پہ انہوں نے کفر کے ہی تو گناہ لگائے تھے کہ یہ ہیکل کے لیے ایسے کہہ رہا ہے, خدا کے برابر اپنے آپ کو بتاتا ہے. تو یہودیوں کے حساب سے اگر آپ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بتا رہے ہو تو وہ اسی چیز کو مانتے تھے کہ خدا کے برابر بتانے کا, خدا کا بیٹا بتانے کا مطلب یعنی تم بھی تو خدا ہو, شیر کا بچہ شیری تو ہے, تو خدا کا بیٹا بھی تو اپنے آپ میں پھر خدا ہے, اس کے اندر بھی تو پھر قدرت ہے. تو وہ میں آپ کو اوریجن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ادھر مسلم لوگ اگر اس چیز کو سمجھ نہیں پائے یا پھر وہ اس چیز پہ ایمان نہیں لا پائے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں, تو اس کی روٹ کاز میں, اوریجن میں ہمیں جانا ہے, کیونکہ اوریجن میں جائیں گے تو پتہ چلے گا جو آرتھوڈاکس جیوز تھے, یہودی تھے, وہ اس چیز کو کفر مانتے تھے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا, اور بتا رہے ہو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا, تو یہ کیا ہے, یہ اپنے آپ میں کفر ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بلیسفیمی, ایشنندہ ہے. تو بائبل پہلے سے ہی کہہ رہی ہے, لیکن ساری بات کیا تھی کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ یسوع خدا کے بیٹے ہیں کیسے, یسوع کیوں خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں. تو میں
जो इस वक्त मुस्लिम व्यूवर्स हैं जो इस चीज को देख रहे हैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये पहली बार कुरान में आयत नहीं उतरी है, बाइबल में पहले से लिखी हुई है खुदा के बारे में। खुद यीशु ने फरमाया, यहाँ पर बस हम समझ नहीं पा रहे हैं इसका बैकग्राउंड, इसका ओरिजिन, और वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यीशु आपको बोझ देते हैं और अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी कीमती भेंट व हदिया हमारी मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है। अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज और अकाउंट नंबर है 920026754543, जिसका IFS कोड है UTIB 0002677। यीशु आप सबको बरकत दे, खुदा उन सबको बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।